एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई जेल टाइप के एरिया में कोई बोलती है चांद की लाइट विंडो पार से अंदर आ रही है, जहाँ पे बैड स्मेल और ठंडी हवा चल रही थी। और यह आदमी जल्दी ही और उन्होंने अपना दांत उस लड़की के गले में गड़ा दिया है। वो लड़की मन में बोलती, ऑथर जी क्या ये वही नहीं है जो आपने कहा था? पर देखिए ये प्योरली काटे जा रहा है। मैं इस घटिया सिचुएशन में कैसे फंस गई? ये सब शुरू हुआ था मेरे 20th बर्थडे के एक दिन पहले। लड़का रेना करके किसी को बुला रहा था, तो हम लोग वही पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं और हम लोग उस लड़की का पूरा नाम जान पाते हैं, जो है रेनाटिस। रेनाटिस उस लड़के को बोलती, एम्यूल शांत हो जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? एम्यूल हाफते हुए बोलता है, मैं तुमको बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। रीना डरते हुए बोलती है, हाँ क्या तुम एस्टेला को नहीं ढूंढ रहे हो? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एम्यूल चिल्ला के बोलते, क्या मतलब? तुम मुझे क्या समझ रही हो? क्या मैं इसका कोई नौकर हो रखा हूँ क्या? एक रेड रिबन को देते हुए एम्यूल बोलते, कल तुम्हारा 20th बर्थडे है ना, तो मैं सोचा तुमको कुछ प्रेजेंट दे दूँ, जिससे रेनाटिस भी शौक हो जाती है। और एम्यूल शर्माते हुए एक और रिबन दिखाते हुए बोलता है, और मैं कुछ एस्टेला के लिए भी लाया हूँ। जिसे देख के रेनाटिस गुस्सा करते हुए मन में बोलती है, मुझे पता था, मेरा गिफ्ट तो बस बहाना है, ये वाला मेरे वाले से ज़्यादा फैंसी है। रीना हम लोगों को उस लड़के के बारे में बताती है। ये बेवकूफ़ शर्मीला लड़का एम्यूल है। ये एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है। शायद ये अच्छा लड़का है, पर इसकी नज़र मेरे सिस्टर पे है। रेनाटिस चिढ़ते हुए बोलती है, तुम फिर भी मेरी सिस्टर को अपना नहीं बना पाओगे। और रिबन को लेते हुए मन में बोलती, मैं फिर भी उसके लिए ये रिबन को ले रही हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ ये उसके ऊपर अच्छा लगेगा। एम्यूल बोलता है, क्या? मुझे लगा तुमको रियलाइज हो गया होगा कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एम्यूल फिर कुछ नोटिस करता है और बोलता है, क्या तुम ये मेरे फार्म में लेके जा रही हो? रीना बोलती है, हाँ ये मिसेस रनसीट को पास लेके जा रही हूँ, यानी एम्यूल की मम्मी। एम्यूल बड़े प्यार से बोलता है, यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, तुम अपनी सिस्टर के साथ जाके लंच कर लो। रीना वो सामान एम्यूल को दे देती है, जिससे एम्यूल की हालत ख़राब हो जाती है। रीना वहाँ से जाते हुए बोलती है, हाँ मैं इसके लिए मना थोड़ी करूँगी, थैंक यू एम्यूल। एम्यूल परेशान होते हुए बोलते, रुको रीना, ये था क्या? रीना जाते हुए बोलती, गॉड तुमको ब्लेसिंग देंगे क्योंकि तुमने एक छोटी लड़की की हेल्प किए हो एम्यूल। एम्यूल पीछे से बोलता है, रेनाटिस कोई भी तुमको डेटी नहीं बोलेगा, जबकि सबको पता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। रीना जाते हुए अपने बारे में बोलने लगती है, मेरा नाम रेनाटिस है, मैं एक छोटे से शांत विलेज में रहती हूँ, और हाँ मैं बाकी लड़कियों की तरह ही ऑर्डिनरी हूँ, बस थोड़ा स्ट्रांग हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बड़ा किए हैं, पर ये सब अच्छा ही था। मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, हम लोग उतने भी अमीर नहीं हैं, पर हम लोगों के पास इतना फूड है जिससे हम लोग भूखे नहीं रहते हैं। और हाँ, सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है? और वो एस्टेला है। तो हम लोग एस्टेला को देखते हैं, जो बोलती है, रीना मेरी प्यारी बहन। रीना मन में बोलती है, मेरे पास एस्टेला है, दुनिया की सबसे काइंड और ब्यूटीफुल लड़की। रीना एस्टेला को हक करके मन में बोलती है, ज़रा देखो इसको, हमेशा धूल मिट्टी में रहती है फिर भी कितना ग्लो करती है। एस्टेला बोलती है, क्या तुम मिसेस रैनसिट के वहाँ से आ गई हो? रीना बोलती है, हाँ। एम्यूल बोलता है, एस्टेला ये झूठ बोल रही है। रीना नैरेट करते हुए बोलती है, देखा जाए तो मम्मी के बाद इन्होंने मुझे बड़ा किया है अपने हाथों से। एस्टेला बोलती है, क्या उन्होंने एप्पल दिया है? रीना नैरेट करते हुए बोलती है, मेरा मतलब वो खुद भी बहुत यंग है, उन्होंने दूसरे के फार्म में काम की थी, उन्होंने माउंटेन फील्ड से फूड तोड़ तोड़ के लाई थी, और उन्होंने अभी तक मेरी जिम्मेदारी ले रखी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनकी। एस्टेला बोलती है, लंच के बाद हम इसे खाएंगे। रीना स्माइल करते हुए मन में बोलती है, ये मेरी फैमिली है, पूरी दुनिया की मोस्ट प्रीशियस पर्सन। रीना और एस्टेला जाने लगते हैं और रीना मन में बोलती है, इनको मैं जहाँ से भी देखूं ये एम्यूल के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रात के टाइम पे एक घर को देख पाते, जहाँ रेनाटिस खिड़की पे खड़े होके मन में बोलती है, फाइनली कल मैं एडल्ट बन जाऊंगी और मुझे और भी काम करने का मौका मिलेगा, इससे मैं अपने सिस्टर को और भी हेल्प कर सकती हूँ। ये मेरा बर्थडे है। क्लॉक में टिक टिक हुए जा रहा था और 12 बजने जा रहे थे, और जैसे ही 12 बजते रीना को झटके लगने लगते हैं और उसकी बुरी हालत हो जाती है
उसको कुछ विजन्स आते हैं जहाँ कोई लड़का उसके सिस्टर के साथ बुरा बिहेव कर रहा था, बहुत ही बुरा। तो हम लोग उस लड़के का झलक देख पाते हैं। उस टाइम एस्टेला परेशान होते हुए बोलती है, रीना क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? रीना एस्टेला को देखने लगती है और मन में बोलती है, हो एस्टेला आप? एस्टेला रीना को धोले जा रही थी। क्या तुम्हारा सर में दर्द हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? रीना कुछ बोल नहीं पा रही थी। रीना नैरेट करते हुए बोलती है, बिल्कुल। उस टाइम मुझे सब याद आ जाता है। एस्टेला परेशान होते हुए बोलती, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रीना मन में बोलती है, और मुझे याद आया कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ, जिस नोवेल को मैं अपने पास्ट लाइफ में पढ़ रही थी। उस नोवेल का टाइटल है द डॉल ऑफ कारो। ये डार्क टेल शुरू होता है ग्राउंड ड्यूक कारो के मेल फैमिली से। उनके नोबल ब्लड लाइन में सदियों से पागलपन का शिकार था। इनका ये पागलपन बचपन से ही इनके साथ रहता था। जब वो लोग एडल्टहुड में एंटर करते हैं कि उनका पागलपन बाहर आ जाता है। मिडिल एज में आते आते उनका ये पागलपन शांत हो जाता है, पर उनका पागलपन इतना भयंकर हो जाता है कि मिडिल एज में जाते जाते अपने पागलपन की वजह से वो लोग अपने आप को ही बहुत भयंकर तरीके से हर्ट कर लेते हैं। पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है विच फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके। और विच फ्लूइड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? मूलियों को देख के समझ जाओ, जिसे रीना देख के माथा सनक जाता है। रीना खोदते हुए मन में बोलती है, ये किस तरीके का मूली है? दूर चले जाओ डर्टी स्पिरिट। रीना रोते हुए बोलती है, ये नोवेल ही ऐसा है कि इसमें बोला गया है विच के फ्लूइड को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। सीरियसली मुझे ऐसे टाइप के बुक्स पसंद आते थे मेरे पास्ट लाइफ में। क्या ही चॉइस है मेरी, और मैं एक ही दिन में ये सब नॉलेज के साथ जाग गई। एक ही दिन में क्या हो गया। पीछे एमुएल और एस्टेला रीना को देखते हुए बोलने लगते। एमुएल, क्या वो ठीक है? एस्टेला बोलती, मैंने उससे कहा था आज वो रेस्ट कर ले। रीना मन में बोले जा रही थी, रात में ए से जेड तक मैं कैसे जान सकती हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल अनफेयर है। एस्टेला रीना के पास आके बोलती, रीना क्या तुम ठीक हो? और रीना को चेक करके बोलने लगती है, क्या तुमको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है? रीना कंफ्यूज हो जाती है। एस्टेला बोलती है, थैंक गुडनेस तुमको बुखार नहीं हुआ है, पर तब भी मैं तुमको यही बोलूँगी कि तुमको आज रेस्ट ले लेना चाहिए। रीना भी परेशान हो जाती है और मन में बोलती है, ओके फोकस करो। सबसे पहले मेरे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरी ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड सिस्टर इस डाई फिक्शनल स्टोरी की फीमेल लीड है, और अपना विजन को याद करते हुए बोलती है, जब मेल लीड उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है तो हमेशा रात को और दिन को उसको परेशान करता रहता है। ये है एस्टेला क्रेटिया, एक ट्रेजिक फीमेल लीड जिसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसका एंड एक डंजियन में होता है। प्रेजेंट में रीना मन में बोलती है, मेरे डेड बॉडी से मैं नहीं चाहती मेरे सिस्टर का लाइफ खराब हो। रीना बोलती है, एस्टेला मुझे पता है इस बार मुझे बर्थडे में क्या चाहिए। एस्टेला खुश होते हुए बोलती है, अब इतना सीरियस भी मत बनो और बोलो मुझे, क्या तुम लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी बन बेक करके दूँ, या हम लोग लेक पे जाके पिकनिक कर सकते हैं? रीना बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इस टाउन को छोड़ के चले जाइए। और फुल डेडिकेशन से मन में बोलती है, मैं इस स्टोरी को चेंज कर दूंगी। एस्टेला तो पूरा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक मैंशन को देख पाते हैं जो ग्रैंड ड्यूक कारो का मैंशन होता है, जहाँ कोई लड़का नीचे बैठा था और हम लोग उस लड़के को फेस देख पाते हैं जिसके ड्रैकुलर की तरह दांत थे और बोलता है, विच।